लेट्स डू सम काम की बात। देखो भाई, हम सुमित अभी जा रहे थे नीम की पत्ती लेने, तो हमें मिल गया सुमित भैया। ठीक है, सुमित भैया ने बताया कि देखो प्रथम हमारा लॉसेस हो गया। हमने पूछा कैसे। भाई कसम से ऐसे पागल जैसे जो लग रहा हूँ ना, आधे नींद में उठने के कारण हो रहा, क्योंकि रात भर इतना लिटरली मच्छर काटे और अभी भी घूम रहे हैं। क्या बताएं मच्छर, अरे कीड़ा घूम रहा बल्ब पे भाई। पूरे शरीर पे से डॉट 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 जैसे फफोले नहीं बन जाते छोटे छोटे, वो बन गए भाई। ऐसा लग रहा है पूरा अपर और लोअर मोजा वोजा सब पहन के सोना पड़ेगा तभी बच सकते हैं। अभी चल रहे दीपांशु के यहाँ, तो उसकी एक नई वाली साइकिल तो आई गई है, तो हम उसकी पुरानी वाली साइकिल लेंगे, उसकी सीट ऊपर करेंगे और फिर चलेंगे। तो वहाँ से ये पहले लेके आते हैं। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दीपांशु। भाई सुबह सुबह इन्हीं की साइकिल लेके घूम रहे हैं, तो ये सोमनाथ का फ़ोन आता है कि दीपांशु आजा, मैं यश भैया और प्रथम भैया यहीं खड़े हैं, और मैं और दीपांशु साथ में आजू बाजू में खड़े हैं। फिर दीपांशु इतना सही रिएक्शन देता है भाई कि ये अलग सबको बेवकूफ़ बनाता फिरता रहता है। क्यों दीपांशु? तो भाई अभी ये मस्त खड़ी है। इसकी साइकिल की सीट नीचे थी ना, तो जब निकाले तो पता नहीं इतनी सारी सीट की स्पेस आ कहाँ से गई, समझ नहीं आ रहा। तो भाई बाल की स्टाइल ओपी, तो हम आ गए हैं इधर ये तिराहे पे। तो इधर साइड जाओगे तो आपको चेतक ब्रिज मिल जाएगा। हम लोग मस्त एकदम हाईली स्पीड में आ तो गए हैं, पर दिक्कत क्या हो गई कि दीपांशु ने जो नई साइकिल ली उसमें ग्रिप बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर वो मोटे टायर में स्पीड नहीं बनती है, मेन दिक्कत वो है। और वो सीट नीचे करके चला रहा। ये दीपांशु की एक और साइकिल, उसकी मैंने सीट ऊपर कर दी थी, तो बड़ा मज़ा आ गया। आज जो सही पसीना बहा है वो बाकी दिन नहीं बहता था। क्यों? कि बाकी दिन बकलोली करते थे हम। ये लोग कहाँ रह गए? तो टी शर्ट गीली हो गई। हाँ, मेरा भी। तभी तो मैंने। तो भाई क्विक अपडेट, दीपांशु यहाँ तक नहीं आ पा रहा, तो शिम्पी और दीपांशु चले गए अबतपुरी और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो गाइस लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट। क्या हो रहा है कि दीपांशु भाई की रेजिस्टेंस वाली साइकिल के कारण वो थक गए, तो यश और दीपांशु आधे रास्ते से लौट गए। मैं और सोम आ रहे हैं चेतक ब्रिज वाले चौराहे से। तो दीपांशु को मोटिवेशन देने के लिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे का व्यू दिखाते हैं। सोम की कमर की बैंड बज चुकी है, बाकी तो पता चल ही जाएगा। दोनों सूरवीर जाते हुए। भैया भैया आधे रास्ते से आए हो आप लोग। अरे बहुत थक जाता है। क्यों बे, कोई रास्ते से नहीं, उसी से वापिस आए हो। तो ये तो भाई चीटिंग हो गई, ये तो दोगलापने हो गए। यहाँ पास फ्लीश फिटनेस क्लब है, उसका जिम खुला है, हमारे जिम बंद करके रखे। धोखाधड़ी कर दी है। कुछ फेमस होने नहीं वाला, आप पता है? हो जाऊंगा भगवे। ये धोखाधड़ी कर दी है, ये तेरा फेस रिवील कर दूंगा तो हो जाऊंगा। अरे काय का फेस रिवील? तो भाई पीछे सूरज है, इसलिए आगे काला काला चेहरा है, डोंट माइंड। तो हमारा एक राउंड ऑफ साइकिलिंग हो गया, हम सेकंड राउंड ऑफ साइकिलिंग कर रहे हैं कुछ और दोस्तों के साथ। हाँ, हमने 12 किलोमीटर चला ली हैं? तो भाई तुम्हें दिख रहा कि नहीं? मेरे को तो नहीं दिख रहा। सामने चढ़ाई है जो चढ़ रहे हैं। रास्ते पे कुछ साइकिल चलाने वाले मिल गए, तो उनके साथ हमने दोस्ती कर ली, तो अभी चल रहे हैं। अबे तो भाई हम एम्स पहुंच चुके हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब भगते हैं उस साइड। तो हम लोग पैदल इसलिए चल रहे क्योंकि हमारी साइकिल का टायर हो गया था फ्लैट, तो दीपांशु की साइकिल लेके गए थे। तो थैंक्स टू दीपांशु फॉर साइकिल। और फिर हम लोग तो चेतक ब्रिज तक गए थे, मैं और सोम गए थे चेतक ब्रिज तक। दीपांशु लोग तो यहीं थे, पीछे ही थे। हम लोग स्पीड में निकल गए और स्पीड में आ गए। दीपांशु की नई भी साइकिल थी ना, तो इस कारण उसमें इतनी स्पीड भी नहीं बनती है, तो वो लोग पीछे ही तक थे। कहाँ? शायद महात्मा गांधी या उसके पहले थे, वो मंदिर के भी पहले चौराहे पे, पता नहीं कहाँ तो थे। तो मस्त घूमाए। आज कुछ ज़्यादा ही साइकिल चला ली है भाई, 20 किलोमीटर लगता है, क्योंकि हम निकले थे 5 बजे करीबन। हाँ 5:30 बजे, और अभी 7:30 बज रहे हैं। लेट्स डू सम काम की बात। देखो भाई, हम सुमित अभी जा रहे थे नीम की पत्ती लेने, तो हमें मिल गया सुमित भैया। ठीक है, सुमित भैया ने बताया कि देखो प्रथम हमारा लॉसेस हो गया। हमने पूछा कैसे? उनने कहा हमारा 3,500 या 3,000 to 3,500 का लॉस हुआ। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा देखो दुकान में बच्चे आते हैं, सामान लेके जाते हैं, फिर जब मैंने उनको अभी 5 तारीख को बिल भेजा तो उन्होंने सबने मना कर दिया। अरे हमारे घर के बच्चे तो लेके नहीं गए, हमने तो बोला ही नहीं था। तो मैंने कहा अरे आप बोलो ना कि वो लेके गए हैं, ऐसा करते हैं क्या हर बार? तो उन्होंने कहा हर बार नहीं करते, इस बार क्या उनका सबका 1,000 रुपये बिल ज़्यादा बन गया, तो इस कारण नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा समझाओ भैया कि गर्मी आ चुकी है। हाँ गर्मी आ गई है, इसका मतलब ये कि बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, और एक आइसक्रीम का कोन जो है 90 रुपये का आता है। हाँ
आ रहा। तो मैंने सिंपल सा लॉजिक स्टिक समझाया कि देखो सुमित भैया, उनने किया तो उनकी गलती है, क्योंकि आप अगर उन्हें सामान नहीं दोगे बच्चों को तो ये बोलेंगे अरे भाई आपने हमारे बेटे को सामान क्यों नहीं दिया, और दे भी दिया तो नहीं। और फिर हमने पूछा बच्चों ने क्या बोला, तुमने बोला बच्चे झूठ बोल दिए कि हम ले ही नहीं गए। मैंने कहा भाई गर्मी आ गई, और इतनी गर्मी पड़ी अभी से ही भोपाल और इंदौर में ख़ास तौर से, तो भाई आइसक्रीम तो खाते ही हैं भाई, कॉमन है, 90 रुपये का कौन आता है, ऐसा तो नहीं 150 वाला फैमिली पैक लेके जाएंगे खाते रहेंगे घर में, नहीं, उन्हें छुपा के खाना है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे महंगा पड़ेगा, या सुमित भैया का नुकसान हो गया। मैंने कहा कोई नहीं सुमित भैया, भगवान के घर में देर है, अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमारे सुबह सुबह प्रोटीन क्या कर रहा है, साथ में दूध वाले हमारे लेनी है। ये दूध पापा को डाल रहे 250 ml, आधा स्कूप प्रोटीन, तो पापा लेके जाएंगे ऑफिस, बाद में लंच टाइम में आराम से पी लेंगे। उन्होंने कहा अभी पी लो, मैंने कहा पापा खाना और दूध एक साथ नहीं लेते, क्योंकि दूध की भी समानता खाने जितनी होती। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा है क्योंकि सीटी बजने वाली है, और शायद बजी जाए। बस तो भाई फ़ोन अभी चार्ज में लगा था, इस कारण मैंने हटाया नहीं। तो अभी हम खा रहे हैं पोहा। हमारे पास ऑप्शन था कि हम मूंगफली सिंपल नमक डाल के खा लें, दाल खा लें, पोहा। तो हमने सोचा पोहा में कैलोरीज कम रहती है, लेकिन फिर भी हैवी हो जाता है कि ज़्यादा होती है, नहीं पता, पर हम पोहा खा रहे हैं। तो भाई अभी थोड़ा सा ऐसे पावर नैप मार लिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद कपड़ा डाल देंगे, मम्मी बोल रही हैं। चलो मिलते हैं। जिस नए घर में जा रहे हैं वहाँ पूरे आगे बाहर आजू बाजू पेंटिंग हो चुकी है, बस उसमें थोड़ा अभी वुडन का काम बचा, जो भी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। ये डेफिनेटली थिंकिंग हम लोग दोपहर में कहाँ निकल गए, दोपहर नहीं भाई, शाम के 4 बज रहे हैं। आजकल गर्मी इतनी पड़ने लगी तो दोपहर जैसा लगता है। हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेले। दीपांशु ने बोला कि भैया 4 बजे आ जाना। वैसे लाइटिंग इतनी सही है, इसके लिए वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम। हम लोग आए थे, हम लोग 10 बजे या कितने टाइम सो गया था मैं, 9, 10, हाँ 11 बजे सोया, 1 बजे उठा। सुबह नाश्ते में पोहा खाया, उठ के पोहा खाया, बस हो गया, उसी में जिंदा हूँ। ये ऐसा हमारा पारिवारिक व्लॉग है, कृपया कर इसमें ऐसे ना बोलें। ये दीपांशु ही था जो बोला। तभी मस्त जैसे ये थोड़ी देर पहले आया, हम लोग उठे, नहाए धोए और चले आए, इसलिए पसीना भी बह रहा है नहाने का। मस्त। सबको एक सर्टेन टाइम दे दिए थे कि सबको उस टाइम पे आना है 4:30 बजे, और जिनने लिखा था वो तो खुद ही नहीं आए हैं। और मैं और दीपांशु यहाँ 4 बजे से वेट कर रहा। मैंने उसको भाई साइकिल का टायर ही ठीक करवा के आ जाते, ये चल ही नहीं रहा है। और सोम कह रहा भैया 10 मिनट और सोने दो फिर मैं आता हूँ। भाई रात में सो लिया करो यार, दोपहर में। तो भाई हम सब लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो मैं तो ऐसी जगह छुपा हूँ जहाँ पास यश को तो दिखे। तो भाई हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और अभी आ गया यश का फ़ोन जो डैन दे रहा है, ठीक है। उसने मेरे को पूछ रहा है आ जाऊँ फ़ोन करके, मैंने कहा आ जा भाई। तो मैं हाइड एंड सीक खेल रहा है, मैं ऐसी जगह छुपा जहाँ मिलूँगा। दीपांशु कार के पीछे छुपा, कार ही चली गई। भाई अब देखते हैं, बड़े दिनों बाद खेल रहे हाइड एंड सीक, मतलब दिनों के आखिरी बार इंदौर में ही खेला था, उसके बाद तो खेला ही नहीं हूँ। अभी छुपे हैं, देखते हैं ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ऐसे गाड़ी के आगे नहीं बैठे, इधर ढेर लगा हुआ है, उसके पीछे बैठे हैं, समझे। अभी बज रहे हैं 10:37। हमें नींद लगी है, पर पता नहीं क्यों हम सो नहीं रहे हैं। नींद लगी है, नींद नहीं आ रही है, वाह कुछ भी नहीं। तो भाई हमारा रात का डिनर हो चुका। हम आते ही प्रोटीन पी लिए थे, और रात में हमने खाया 2 रोटी और खाई थोड़ी सी दाल, ठीक है। तो मज़ा आ गया, डिनर अच्छा रहा। उसमें हमने बीच में थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स, एक टोस्ट, और साथ में और क्या खाया भैया, और ध्यान नहीं आ रहा है। बस ये है, कैलोरी के अंदर चल रहे हैं। आज थोड़ा दौड़ लिए ना, सब पकड़ चेन खेल रहे थे, नस उस खिंच जाती है भाई, बहुत दिक्कत होती है फिर। अब कल सुबह मिलते हैं यार, उठना बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी रात के बज रहे हैं 11:35। हमने वीडियो लगा दी अपलोड के लिए, और नेट चालू छोड़ देंगे हमने सब, उसमें थंबनेल हमने डाल दिया, तो अपने आप अपलोड होती रहेगी। दीपांशु की साइकिल हमने रिव्यू की, टाइप ऑफ, ठीक है। तो आज हमने सोम को 2 बार मना किया। एक बार तो उसको तेज़ से चिल्ला भी दिया था भाई, इसलिए क्योंकि मेरी साइकिल में क्या हो गया, पंचर हो गया, ठीक है। वो जो ट्यूब है वो हो गई है कमज़ोर। साइकिल वाले भैया ने बोला देखो भैया ये चल जाएगी तो चल जाएगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो गया, चला तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। तो उस पर जितना कम प्रेशर है लोड दूँ पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो ठीक है। अब वो बात मैं सोम को समझाने जा रहा था, वो समझता नहीं है, साइकिल उठा के चल दिया। अब वो कुदा दिया है, कहीं कुछ कर दिया तो साइकिल का टायर हो जाएगा पिचक। और कल सुबह साइकिल चलाने का टायर हो गया पिचक। जो 5 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर साइकिल भी चलाता हूँ आता हूँ, तो उसमें मेरे को दुगना टाइम लगेगा पैदल आते हो और उसको धक्का मारते हो। इसलिए सोम भाई समझ जा, ऐसे बुरा नहीं मानना, क्योंकि तू ब्लॉग देखेगा या तेरी बहन देखेगी ही, इसलिए। तो चलो अभी सोते हैं, फिर मिलते हैं सुबह।
साइकिलिंग करने, अब बहुत थकान लग रही है यार, चलो।